तो ज्योमेट्री सेक्शन में आपका सेकंड चैप्टर है लाइन्स एंड एंगल्स। फर्स्ट चैप्टर अपन ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। तो नेक्स्ट चैप्टर इज लाइन्स एंड एंगल्स। एंगल देखो बेसिकली क्या होता है, ये एंगल वाला कॉन्सेप्ट आपका यहाँ से लेके आपके आने वाली हर एक हायर क्लासेस में आपका यूज होने वाला है। तो एंगल्स का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है, या अपन बेसिकली एंगल को समझते कैसे हैं, डेली लाइफ में अपन यूज करते हैं एक्चुअल में। जब भी देखना होता है, किसी वॉल को देखना हो या कोई एक हाइट पे आपका बिल्डिंग है, कुछ फ्लोर्स को देखना हो, उन सब में क्या हो रहा है, आपका एंगल का ही यूज होता है ना। आप नीचे की तरफ देख रहे हो तो एक इंक्लाइनेशन में देख रहे हो आप, दैट मीन्स वो भी एंगल का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वहाँ पे, है ना। तो एंगल बेसिकली होता क्या है, एंगल इज द अमाउंट ऑफ टर्न बिटवीन टू नॉन कोलिनियर रेज विद ए कॉमन इनिशियल पॉइंट। देखिए इसका कहने का क्या मतलब है, वो चीज़ समझिए अभी। कि अगर मैं मान के चलिए मैं इस ये आपके सामने एक लाइन रिप्रेजेंट हो रही है, ये मेरी इनिशियल रे है, मान के चलिए मैं इसको बोल देता हूँ ओ ए। ये मेरी एक इनिशियल रे है, लास्ट क्लास में अपन ने स्टडी किया था रे के बारे में। तो ये इनिशियल रे है, जब ये रोटेट होगी, ये ऐसे आपकी इनिशियल रे है, ये रोटेट होके इस जगह पहुंच जा रही है ना। तो ये जो रोटेशन हो रहा है आपका कौन सा, यहाँ से यहाँ तक का ये वाला, ये जो एक्चुअल में जो आपका स्पेस कवर हो रहा है, यही आपका एक्चुअल में बेसिकली क्या होता है, एंगल होता है। ठीक है, सो एंगल क्या है, एंगल इज द अमाउंट ऑफ ए टर्न। तो ये जितना टर्न हो रहा है ये आपका क्या है, एंगल है। बिटवीन टू नॉन कोलिनियर रेज, नॉन कोलिनियर होने चाहिए, कोलिनियर होंगे तो द एंगल में बी 0 और 180 डिग्री, मतलब जो कोइंसाइड हो रहे हैं उनके बीच एंगल क्या होता है, 0 होता है ना। तो बेसिकली नॉन कोलिनियर रेज विद द कॉमन इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट होने का मतलब क्या, इसका इनिशियल पॉइंट भी यही है देखो ओ, और इसका इनिशियल पॉइंट से लेट से ओ बी, इसका भी इनिशियल पॉइंट क्या है अपना ओ है। तो ऐसा हो कि एक ही इनिशियल पॉइंट से आपकी दो रे हो, तो ये इस रे को इस रे तक पहुंचने में जो रोटेशन चाहिए होगा वो आपका एंगल होगा। ठीक है, अदर वे में क्या बोल सकते हैं, एंगल इज द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज विद द कॉमन इनिशियल पॉइंट। और क्या बोल सकते हैं, द अमाउंट ऑफ रोटेशन नीडेड टू ब्रिंग वन लाइन और प्लेन इनटू कोइंसिडेंस विद अनदर। एक ही डेफिनेशन है सबका। ठीक है, वर्ड्स अलग अलग रख दिए बस मैंने। ठीक है, तो द वर्ड एंगल कम्स फ्रॉम द लेटिन वर्ड, ये एक्चुअल में लेटिन वर्ड है एंगुलस, वहां से आता है। उसका मतलब होता है कॉर्नर। ठीक है, तो आप जब भी कॉर्नर को ऑब्जर्व करोगे ना, आप रूम के कॉर्नर को ऑब्जर्व करना, मान के चलिए वो ऐसे कुछ है ना, तो आपका क्या होगा, यहाँ पे कुछ रोटेशन रहेगा ही, मतलब इस रे को इस रे पे कॉन्साइड करने के लिए आपको कुछ रोटेशन देना पड़ेगा। ठीक है ना, ऐसे ये आपका जो रोटेशन है वही एंगल होता है। ठीक, तो ये बेसिकली एंगल का डेफिनेशन होता है। अब देखिए, जो आपका जो स्टार्टिंग रे है, जिसको आप रोटेट करना स्टार्ट करते हो और जिस रे पे आप लेके जाते हो, उन दोनों के अलग अलग टर्मिनोलॉजी है। जो स्टार्टिंग रे है उसको अपन बोलते हैं इनिशियल साइड, और जो फाइनल साइड है उसको बोलते हैं टर्मिनल साइड। ठीक है, ऐसे रहता है आपका टर्मिनोलॉजी बेसिक। चलिए, तो अभी पार्ट ऑफ एंगल्स इसी के रिगार्डिंग स्टडी कर लेते हैं कि जो द टू रेज आर कॉल्ड आर्म्स, द टू रेज आर कॉल्ड आर्म्स, इनको बोलते हैं आर्म्स। मतलब जैसे अपनी दो भुजा होती है ना, हाथ, वैसे इसके ये दो हाथ हैं। ठीक है, द कॉमन इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। तो ये जो आपका ओ है ना, ये आपका कुछ भी नहीं है, ये आपका वर्टेक्स है। ठीक है, ओ को क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, ओ ए एंड ओ बी, ये आपकी क्या है, इनको बोलते हैं आर्म्स। ठीक है, और अनदर टर्म में क्या बोलेंगे, ओ ए विल बी द इनिशियल साइड, ओ बी विल बी द टर्मिनल साइड। ठीक है, ये बेसिकली पार्ट्स ऑफ ए एंगल होते हैं। ठीक है, फिर चलिए बात करते हैं कि एंगल को अपन लेवल कैसे करेंगे। ठीक है, मतलब क्या होता है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो बाय द 3 लेटर्स ऑन द शेप दैट डिफाइन द एंगल विद द मिडिल लेटर being where the angle actually is। ठीक है, तो वर्टेक्स इज द मिडिल लेटर। कहने का देखो क्या मतलब है इसका, समझना वापस इसी पे आइए। ये मैंने आपके सामने एक ऐसे रिप्रेजेंटेशन कर दिया, ओ ए और ओ बी। ठीक है,
इसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करूंगा एंगल को, मैं एंगल को ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, ये साइन होता है एंगल के लिए, कौन सा साइन यूज करेंगे हमेशा, एल। एल को थोड़ा सा इंक्लाइन कर दिया मैंने, ठीक है, तो वो आपका हो गया एंगल का साइन ऐसे, ठीक है, थोड़ा सा इंक्लाइन। अब लिखो बी ओ ए, जहां पे एंगल बन रहा है वो लेटर आपका मिडिल में आना चाहिए, ठीक है, ये बोलता है पहला नियम। दैट मीन्स ओ पे ही तो एंगल बन रहा है ये वाला, तो ये क्या होगा आपका मिडिल में आना चाहिए, बी ओ ए, एंगल बी ओ ए, ठीक है। इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, एंगल ए ओ बी, ठीक है, एक ही बात है एक्चुअल में, बस फर्क किसका आएगा, फर्क आएगा क्या, देखिए बी ओ ए और ए ओ बी, ठीक है, अपना एंगल अभी भी कौन सा बता रहा है, ये ओ पे ही तो बता रहा है, तो आप ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, इधर बाय दिस साइड और दिस साइड, ठीक है। तो ये आपका पहला रूल है, ये पहला रूल बोल रहा है कि बाय द 3 लेटर्स ऑन द शेप दैट डिफाइन द एंगल, जैसे ऊपर बताया मैंने, विद द मिडिल लेटर बीइंग वेयर द एंगल एक्चुअली इज, ठीक है। मिडिल लेटर को आपको, मिडिल लेटर क्या बताता है, वो बताता है जहां पे आपका एंगल है, ठीक है। ये तो हुआ एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है, देखिए बाय यूजिंग ए लोअर केस लेटर्स लाइक ए, ठीक है, और बी और सी और एक्स वाई जेड, इन सब के द्वारा, और बाय स्पेशल लेटर्स, कौन से हो सकते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, थीटा, मतलब ऐसे हो सकते हैं, नीटा, बीटा, सब जो भी है स्पेशल लेटर के द्वारा हो सकता है। सिंबल मैंने आपको बता दिया, ये हो गया। तो दैट मीन्स क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, इसी को अगर मैं रिप्रेजेंट कर देता, इसको ऐसे बोल सकता था थीटा, तो थीटा मेरा क्या है, यहाँ पे एंगल है। तो इस तरीके से आपको एंगल को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो बेसिकली अभी तक क्या स्टडी किया, एंगल क्या होता है, एंगल होता है रोटेशन, ठीक है। सेकेंड थिंग, एंगल के क्या क्या पार्ट होते हैं, 2 पार्ट, एक तो आपका आर्म्स बोलते हैं इनको, और एक होता है आपका वर्टेक्स, ठीक है। तो ये वर्टेक्स हो गया, ओ ए ओ बी आर द आर्म्स, इन आर्म्स को क्या बोलते हैं, इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड, ठीक। फिर क्या बने, एंगल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे 3 लेटर के द्वारा, ठीक है, या तो इसके द्वारा ऐसे रिप्रेजेंट कर दो। इन 3 लेटर्स में क्या होगा, जो मिडिल वाला है वो आपका क्या होगा, वो पॉइंट होगा जहां पे आपका एंगल बन रहा है, ठीक है, जहां पे टर्न हो रहा है, या फिर ऐसे बोल दो कि ये वो पॉइंट होगा जहां पे आपका वर्टेक्स है, ठीक है, ये वो पॉइंट होगा जो आप पे आपका वर्टेक्स है। और किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्पेशल लेटर्स के द्वारा या स्मॉल लेटर्स के द्वारा, ठीक है। तो थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, इन सब के द्वारा एंगल को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। फिर यही बात आ गई कि इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल क्या होता है, ठीक है। तो इंटीरियर क्या होगा, इंटीरियर ऑफ एंगल BAC इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन इट्स प्लेन। देखो प्लेन कुछ नहीं होता है, लास्ट क्लास में भी डिटेल में स्टडी किए थे। प्लेन के बारे में क्या है कि ये जो आपका A4 साइज पेपर है, ये आपका क्या है, प्लेन है। इस प्लेन पे अगर मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं इसको, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया मैंने BAC, तो एक्चुअल में इंटीरियर पार्ट ऑफ एन एंगल BAC क्या होगा, देखिए एंगल BAC इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन इट्स प्लेन विच लाई ऑन द सेम साइड ऑफ AB एज C। इसका मतलब समझना, सेम साइड होंगे किसके, AB एज C। इसका मतलब क्या है, AB के कौन सी साइड देखनी है अपने को, C वाली साइड देखनी है, मतलब इस साइड देखना है, ठीक। और एंड ऑल्सो ऑन द सेम साइड ऑफ AC एज B। AC की कौन सी साइड देखनी है, B साइड, मतलब वो भी कौन सा पार्ट बता रहा है, ये पार्ट बता रहा है ना। मतलब अगर आप ऐसे एक एंगल को रिप्रेजेंट करो BAC, तो क्या होगा, AB एज C, इसका मतलब है कि इधर वाले पार्ट को देखो, और AC एज B मतलब इसके भी इधर वाला पार्ट देखो, तो कौन सा पार्ट आ रहा है, देखो दोनों कॉमन पार्ट आ रहा है, तो कॉमन आ रहा है, तो ये आपका क्या होगा, ये जो पार्ट आ रहा है ये आपका क्या होगा, इंटीरियर ऑफ एन एंगल BAC और एंगल CAB का इंटीरियर पार्ट है, ये इंटीरियर है, ठीक है, इंटीरियर ऑफ एंगल BAC। एक्सटीरियर क्या होगा, जो बाकी पॉइंट बच गए वो आपका एक्सटीरियर पॉइंट हो जाएगा। इसके अलावा तो एक्सटीरियर में क्या आएगा आपका कि आउटसाइड तो हो ही गए, इस लाइन पे जो पॉइंट है उसको भी छोड़ दो आप, ठीक है। तो एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल BAC इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन इट्स प्लेन विच डू नॉट लाई ऑन द एंगल और इन इट्स
इंटीरियर। ठीक, तो ये बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें जानने का, थ्योरेटिकल प्रोसेस है ज़्यादा। कॉन्ग्रुएंट एंगल, जैसे अपन ने लास्ट क्लास में स्टडी किया था इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री में कि कॉन्ग्रुएंट लाइंस क्या होती हैं, है ना, या लाइन सेगमेंट्स क्या होते हैं, वैसे ही आपका कॉन्ग्रुएंट एंगल्स होंगे। कॉन्ग्रुएंट एंगल्स क्या होंगे, मान के चलिए कोई दो एंगल है ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ये BAC मान लो और ये PQR मान लो। अगर इस तरीके से है कि इन दोनों का ये जो टर्न है, ये दोनों का टर्न क्या हो, सेम हो, तो अगर आप उनको क्या बोलोगे, एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल PQR। टर्न सेम है, दैट मीन्स उनके द्वारा कितना रोटेशन हो रहा है, रोटेशन सेम है, रोटेशन सेम होने का मतलब एंगल भी क्या बन रहा है, सेम बन रहा है। एंगल सेम बन रहा है, उनको आप ऐसे बोल सकते हो कि उन दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, और जो वैल्यू सेम है यही आपका कॉन्ग्रुएंट बताता है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट अलग कुछ भी नहीं है, लास्ट क्लास में डिटेल में देखा था कि कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, एकदम कार्बन कॉपी, डिट्टो वैसा का वैसा ही कॉपी होना चाहिए, वो आपका क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है। तो टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ ए ट्रेस कॉपी ऑफ वन कैन बी सुपर इम्पोज्ड, ठीक है, या सुपरपोज्ड ऑन द अदर टू कवर इट कंप्लीटली एंड एग्जैक्टली। मतलब क्या करूं मैं, PQR को इस पे रख दूं ऐसे, तो मेरा क्या हो जाएगा, ये PQR इस पूरे को कवर कर लेगा, तो आपको एक ही दिखेगा। ठीक है, एक ही क्यों दिखेगा, बिकॉज जो टर्न आ रहा है वो सेम है, टर्न सेम है, इसलिए एंगल क्या दिखेगा आपको, एक ही दिखेगा, इसलिए उनको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस साइन के द्वारा। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट एंगल विल बी कॉल्ड इक्वल एंगल्स, इसीलिए मैंने सीधे क्या लिख दिया है, इक्वल लिख दिया। एंड वी शैल राइट एंगल BAC इक्वल टू एंगल FEG इंस्टेड ऑफ राइटिंग एंगल BAC इक्वल टू FEG। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना होगा। चलिए तो आगे नेक्स्ट है आपका एंगल मेजर एक्जियम्स। ठीक है, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, और ये ऐसे बोल रहा हूँ मैं आपको कि ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। ठीक है, थ्योरेटिकल पोर्शन है, ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, है ना, इनके साथ, मतलब वो आपको मेमोराइज करने ही पड़ेंगे कि अच्छा कौन सा चीज़ क्या होता है ना। जैसे एक्जियम का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक्जियम क्या होती है कि ये वो स्टेटमेंट है जो फैक्ट है, इनके साथ आप कुछ भी डील नहीं कर सकते, वो चीज़ जो बोल दिया है सो बोल दिया, वो है, वो आपको मानना पड़ेगा, ये एक्जियम है। तो एक्जियम क्या बोलती है, एवरी एंगल हैज ए मेजर, एवरी एंगल हैज ए मेजर, मतलब हर एक एंगल का क्या होगा, कुछ ना कुछ मेजर होगा। ठीक है, जैसे आप मास को किस में, केजी हो गया ना, या लेंथ को किस में मेजर करते हैं, मीटर में, वैसे ही एंगल का कोई मेजर होगा, वो मेजर क्या होगा, उसके लिए अलग अलग यूनिट दी हुई है ना, सिस्टम दिए हुए हैं एक्सेल में, डिग्री, ठीक है, रेडियन सिस्टम, ग्रेड सिस्टम, ये बेसिकली 3 सिस्टम फॉलो होते हैं। ठीक है, बट जो मेनली है वो आपका है डिग्री, ठीक है, और काफ़ी हद तक रेडियन भी यूज होता है आपका। चलिए तो अब देखते हैं इसको, द यूनिट ऑफ, सबसे पहले अपन देख रहे हैं डिग्री सिस्टम। ठीक है, द यूनिट ऑफ एंगल मेजर इज ए स्टैंडर्ड एंगल कॉल्ड ए डिग्री। ठीक है, तो डिग्री में क्या होता है, आप कोई भी लिखोगे ना एंगल, जैसे ये लिखा है मैंने, एंगल x है, या फिर मैं ऐसे बोल दूं 20, तो एंगल 20 नहीं लिखूंगा, उसके ऊपर डिग्री, डिग्री का जो साइन होता है वो ये है, छोटा सा ऐसे कर देना आपको। ठीक है, 0 लिख देना है, छोटा सा 0 या छोटा सा O, एकदम बहुत स्मॉल सा, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, डिग्री को। तो अब मैं इसको क्या बोलूंगा, 20 डिग्री, ये ऐसे पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 20 डिग्री। तो द मेजर ऑफ एंगल BAC इज डिग्री, वी डिनोट इट बाई मेजर। अब देखो ये मेजर है, तो मेजर को मैं क्या लिख सकता हूँ, स्मॉल m लिख दिया, तो ये क्या पढ़ा जाएगा, मेजर ऑफ एंगल BAC। ये जो लाइन है ना आपकी, द मेजर ऑफ एंगल BAC, ये लाइन मैंने ये सिंबल में रिप्रेजेंट कर दिया। तो आपको आगे से मेजर ये सब नहीं लगाना है, सीधे एंगल BAC लिख देना है, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, मेजर ऑफ एंगल BAC ही रिप्रेजेंट करेगा, ज़्यादा नहीं सोचना है। ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ऐसे 20 डिग्री। अब देखिए ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपको ऐसे डील किया गया है, और ये कुछ भी नहीं है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे और भी हैंगे जो आपको याद रखने पड़ेंगे, बताता हूँ। वन राइट एंगल को क्या माना गया, 90 डिग्री का इक्वल माना गया। 90 डिग्री कौन सा है, ये वाला है। ठीक,
सिमिलर वे में फिर आगे क्या बताया गया, 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। अब डिग्री को वो रिप्रेजेंट कर दिया आगे, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स। ठीक है, किसके इक्वल होगा, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स। किसमें, डिग्री सिस्टम में। ये जरूर याद रखना, ये डिग्री सिस्टम की बात चल रही है अभी। तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स। अब 60 मिनट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे 60 लिख दो, और ये एक जो डॉट लगाया ना मैंने ऐसे, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मिनट को। ठीक है, तो आगे से कहीं पे भी मैथ्स में आपको ऐसे कुछ मिले डॉट, तो दैट मीन्स वो क्या हो सकता है, मिनट हो सकता है, ये आपको चेक करना है ना। तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। ये तो दिक्कत नहीं है अपने को, अपन जानते हैं। ठीक है, तो 1 डिग्री इसमें क्या हो गया, 1 आवर की तरह हो गया, और 1 मिनट किसकी, 1 सेकेंड, मतलब 60 सेकेंड के इक्वल। तो 60 सेकेंड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 60 लिखो, सेकेंड को ये डबल ऐसे। ठीक है, तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन रहता है। ये दोनों चीज आपको याद रखनी पड़ेंगी। सेकंड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डबल डॉट से, और मिनट को सिंगल से। ठीक, ये है बस। अब इसमें तो देखो आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज आप ही वॉच के साथ या टाइम के साथ फेमिलियर हो, बट आगे आप जब भी आओगे ये आपको अलग अलग टाइप का दिखेगा ना। तो देखते हैं अभी वो सब सिस्टम। अब देखिए 90 डिग्री को आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, 45 को ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, ये सब आप आने वाली क्लासेस में और बेटर तरीके से समझ जाओगे। अभी के लिए बस ये मान के चलिए 120 डिग्री है तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। 360 है, दैट मीन्स एक कंप्लीट रोटेशन हो गया, इसको 360 बोलते हैं। ठीक है, और आगे समझ जाओगे। अभी के लिए बस ऐसे देख लो। तो ये रहता है डिग्री, ये मैंने आपको शो किया है 360 डिग्री, 120 डिग्री, 90 डिग्री और 45 डिग्री। ठीक है, ऐसे आपको एंगल को रिप्रेजेंट करना रहेगा। ठीक, अब देखिए ये वर्ड डिग्री सिस्टम के बाद आपका आता है नेक्स्ट, दैट इज रेडियन मेजरमेंट। ठीक है, इसको डिनोट कैसे करेंगे, सी से। एग्जांपल है पाई रेडियन, मेजर ऑफ एंगल BAC x रेडियन। रेडियन मेजर्स एंड रियल नंबर्स आर वन एंड द सेम। दैट मीन्स अभी तक जो आपने रियल नंबर पढ़ा है ना, वो सब रियल नंबर ही आपका क्या है, रेडियन है। रेडियन और रियल नंबर क्या है, एक्चुअल में इंटरचेंजेबल है। ठीक है, अब देखो डिनोट करने का तरीका क्या है, वापस वही लिख देता हूं मैं इसको। ये 20 लिख दिया मैंने, और अगर मैं ऊपर C लगा दूं तो इस एंगल को आप भी अब क्या पढ़ोगे, 20 डिग्री नहीं पढ़ोगे उसको, इसको क्या पढ़ोगे, 20 रेडियन पढ़ोगे। ये एंगल मेजरमेंट की दूसरी यूनिट है। कौन सी दूसरी यूनिट है, डिग्री के अलावा कौन सी होगी, रेडियन। ठीक है, सिमिलर वे में आपका ग्रेड मेजरमेंट। ग्रेड को कैसे डिनोट करेंगे, ऐसे ऊपर एंगल लिख दो, यहाँ पे ऊपर G लगा दो, जैसे 20G। इसको कैसे पढ़ोगे, 20 ग्रेड। ठीक है, ये आपका पढ़ने का तरीका रहेगा। अब जैसे मैंने ऊपर बोला था, डिग्री में अपना क्या था, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। बट इसमें देखिए, उसमें 1 राइट एंगल 90 डिग्री था, और इसमें 1 राइट एंगल कितना होगा, 100 ग्रेड के इक्वल होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और 1 ग्रेड किसके इक्वल होगा, 100 मिनट के। अभी मैंने बताया आपको ये साइन किसका है, मिनट का है। और 1 मिनट इक्वल टू 100 सेकेंड। अब आप तो बोलोगे कि नहीं 1 मिनट तो 60 सेकेंड के इक्वल होता है, बट यही तो मैंने आपको बताया। वो आपको लग रहा है कि डिग्री वाला वॉच की तरह चल रहा है ना, बट ये इसका अलग है तरीका, इसका मेजर करने का अलग तरीका है, अलग स्टैंडर्ड है इसका, है ना। तो 1 मिनट इक्वल टू 100 सेकेंड होगा। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। हालांकि आपकी क्लास में ये सब चीज़ें यूज नहीं होनी है, आपकी क्लास में बेसिकली डिग्री और रेडियन मेजरमेंट ही यूज होने वाला है। ठीक है, तो ये बेसिक सा मैंने आइडिया दिया आपको, अभी बस इतना ही जान लो, मोर देन सफिशिएंट आपके लिए। ठीक है, आने वाली क्लासेस में आप इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में स्टडी करोगे। ठीक है, चलिए अब कुछ कंपैरिजन देख लेते हैं। ये है आपका रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। डिग्री और रेडियन में क्या डिफरेंस होता है, तो ये 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 होता है, और पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ये पाई रेडियन है ना, ये आपका 22/7 है, हो सकता है क्या। ठीक है, ये आपका एंगल का मेजरमेंट है, जबकि ये तो सिंपल एक वैल्यू है। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज मत होना आप, वो अलग सेंस है। तो पाई का वैल्यू 3.14 मत रख देना कि 3.14 इक्वल टू 180 डिग्री है ना, वो सब नहीं करना आपको।
चलिए, तो है ना, अब देखिए हुआ क्या कि जब भी आप 0 डिग्री लिखोगे उसका रेडियन में भी 0 होता है, बट 30 डिग्री को π/6 से ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है ना। वो कहाँ से आता है, देखो यहाँ से आता है कि 180 डिग्री, ये आपको याद रखना पड़ेगा। 180 डिग्री किसकी इक्वल है, पाई रेडियन की इक्वल है। तो 1 डिग्री किसकी इक्वल होगा, π/180 के। तो 30 डिग्री किसकी इक्वल होगा, π/180 इंटू 30 डिग्री। अब इसको सोल्व कर लो, 30 कितने टाइम्स डिवाइड करेगा इसको, 6, तो क्या आ जाएगा आपका π/6 आ गया, π/6। ऐसे ही आपका बाकी है, 45 को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, π/4 से, 60 को π/3 से, 90 को π/2 से, 180 को पाई से, 270 को 3π/2 से और 360 को 2π से। ये आपका रिप्रेजेंटेशन रहता है। और ये सारे के सारे कहाँ से डेराइव होके आते हैं, इस चीज से, और ये आपने पढ़ रखा है अच्छे तरीके से, ठीक है। ये कंपैरिजन आता है ना यूनिटरी मेथड टाइप में, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन सब का डेरिवेशन निकाल सकते हो कि कौन सा डिग्री किन से रेडियन के इक्वल होगा, बट ये जरूर याद रखना, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। चलिए, बहुत ही बेसिक चीजें हैं, हालांकि आपकी क्लास में यूज नहीं होनी है, फिर भी मैंने आपको बता दिया ताकि कहीं पे भी अगर आपको यूज आए तो आपको ओड ना लगे, है ना। चलिए, अब नेक्स्ट देखिए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल्स। देखो, पॉजिटिव नेगेटिव एंगल किस बात पे डिपेंड करेंगे, ये इस बात पे डिपेंड करेंगे कि अगर आपकी इनिशियल साइड मान लो OA, ये आपकी इनिशियल साइड है और ये आपके टर्मिनल साइड है, आपको क्या करना है, OA से OB की तरफ जाना है, तो आप कैसे रोटेशन दोगे, इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब अगर ये डायरेक्शन आपकी क्या हो, क्लॉक की उल्टी हो, है ना, काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज मतलब क्या हुआ, ऑपोजिट ऑफ ए डायरेक्शन ऑफ ए क्लॉक। क्लॉक कैसे घूमती है, ऐसे, क्लॉक का रोटेशन ऐसे रहता है, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज का रोटेशन कैसे रहेगा, ऐसे, इस डायरेक्शन में, ठीक है। होपफुली ये चीज पता हो आपको। तो काउंटर क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक की डायरेक्शन, क्लॉक जो रोटेट होती है उसकी उल्टे डायरेक्शन में अगर आप घूमोगे तो उसको हमेशा पॉजिटिव एंगल लिया जाएगा, ठीक है। सिमिलर वे में अगर आप ऐसे घूमो, BOA, अब मैंने क्या बोला आपको, इनिशियल साइड ये बन गई आपकी और ये आपकी टर्मिनल साइड बन गई, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इनिशियल से टर्मिनल की तरफ जाते हैं तो आप ऐसे रोटेट हो गए, और ऐसे रोटेट हो गए तो ये कौन सी डायरेक्शन आ गई, क्लॉक की डायरेक्शन आ गई। तो अगर क्लॉकवाइज है तो आप क्या लोगे, नेगेटिव, काउंटर क्लॉकवाइज है तो आप पॉजिटिव, ठीक है। तो ये नेगेटिव एंगल आएगा। तो ये रहता है डायरेक्शन पे कि आप कौन से डायरेक्शन में रोटेट हो रहे हो, जिस डायरेक्शन में रोटेट हो रहे हो उस हिसाब से आपका एंगल पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। अगर काउंटर क्लॉकवाइज है, घड़ी की उल्टी डायरेक्शन में है, तो आपका पॉजिटिव, और घड़ी के डायरेक्शन में है, दैट मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, दैट मीन्स नेगेटिव एंगल कंसिडर होता है वो, ठीक है। इसका भी ज्यादा यूज नहीं है, बट बेसिक चीज है इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब बोलता है एंगल एडिशन एक्जियम क्या होता है, ठीक है। देखिए वो क्या रहा है, ये अगर मैं ऐसे बना दूं, ठीक है, और फिर मैंने क्या कर दिया, एक और आर्म ऐसे बना दी, OABC, ठीक है, ऐसे रख दिया मैंने। तो अगर ये आपका एंगल थीटा है और ये आपका एंगल अल्फा है, तो अगर मेरे को ये लिखना हो कि एंगल COA किसके इक्वल होगा, तो मैं इसको लिख सकता हूं एंगल COB, पार्ट में ब्रेक कर दो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस एंगल BOA। दैट मीन्स एंगल COB का क्या वैल्यू दिया हुआ है, अल्फा, और एंगल BOA का क्या वैल्यू दिया हुआ है, थीटा। तो मेरा एंगल COA क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस थीटा, ठीक है। दैट मीन्स क्या हो रहा है, आप अगर ऐसे दो एंगल दिए हुए हैं तो ये पूरा एंगल किसके इक्वल होगा, इन दोनों पार्ट के, इन दोनों एंगल, जो एंगल आ रहे हैं ना, दोनों पार्ट के एंगल जो आ रहे हैं उनके सम के इक्वल होगा, ठीक है। बहुत ही बेसिक सा थ्योरम है, एडिशन थ्योरम। ये वैसी बात है कि 5 किसके इक्वल होगा, 2 + 3 है तो 5 होगा, वैसी ही बात है ये, ठीक है। तो अलग अलग पार्ट अगर हो आपके, तो उन पार्ट को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, उस पूरे का होल एंगल मिल जाएगा। जैसे COA मेरे को पूरा एंगल चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इस वाले पार्ट का सम और इस वाले पार्ट का सम कर दूंगा, तो मेरा टोटल एंगल आ जाएगा। ये होता है एंगल एडिशन
एक्जियम। चलिए अब देखिए ये सब फिर से याद रखने वाला पोर्शन है, ठीक है, अलग कुछ नहीं है। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल कौन से होते हैं आपको याद रखना ही है हमेशा, ठीक है। ये भी क्या है एक्चुअल में एग्जाम टाइप है, स्टैंडर्ड है ये, कि मतलब ये होता है तो होता है, दैट्स इट। एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड ए एक्यूट एंगल। लेस देन 90 का मतलब क्या हुआ, अगर ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं तो ये थीटा हुआ, थीटा ये मेरा क्या होगा 90 डिग्री से कम है। ओब्वियस सी बात है, जीरो से तो बड़ा ही होता है, कोई भी एंगल है तो जीरो से बड़ा होगा, ठीक है। अभी केस में अपन क्या लेके चल रहे हैं, सारे पॉजिटिव एंगल ही लेके चल रहे हैं। तो अगर जीरो से बड़ा हो 90 से छोटा, मतलब 90 से छोटा हो तो एंगल कौन सा होगा, एक्यूट होगा। राइट एंगल कौन सा होगा, ये ऐसे होगा, ऐसे 90 डिग्री को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये क्या होगा 90 डिग्री। 90 डिग्री में क्या होता है आपकी, ऐसे दो पेन है आप, ठीक है, इनको आप अगर ऐसे रख दो तो ये जो एंगल बन रहा है आपका ये वाला, ये आपका 90 डिग्री है। एक्यूट एंगल क्या होगा, ये 90 डिग्री है तो 90 से छोटा होना चाहिए, तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे अगर ऐसे घुमा दूं तो ये जो मेरा बन रहा है ये मेरा एक्यूट एंगल है। दैट मीन्स 0 से लेके 89 तक का जो भी एंगल आ रहा है वो आपका किस में आ रहा है, एक्यूट एंगल में आएगा, ठीक है। तो ये एक्यूट एंगल हो गया। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा, 90 से बड़ा। 90 से बड़ा होने का मतलब क्या है कि यहां तक 90 है, इस लाइन को मैं थोड़ा सा और इधर कर देता हूं, कैसे, ऐसे, तो मेरा क्या बन गया, वो ग्रेटर देन 90 बन गया। अब ये 90 से बड़ा होना चाहिए, 180 से छोटा हो, ठीक है, 180 से छोटा हो। क्यों, क्योंकि 180 वाले को अपन क्या बोल देते हैं, स्ट्रेट एंगल बोल देते हैं। तो ये कैटेगराइज किया हुआ है, ये सब चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। 180 वाले को अपन क्या बोल देते हैं, स्ट्रेट एंगल बोल जाते हैं। कैसे, ऐसे, यहां कोई पॉइंट होगा O A B, ठीक। तो यहां से यहां तक का जो रोटेशन है ये आपका 180 डिग्री, इसको क्या बोल देते हैं, स्ट्रेट एंगल। क्यों स्ट्रेट, क्यों है, बिकॉज ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह होता है, ऐसे सीधा होता है एकदम, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। उसके बाद आता है रिफ्लेक्स एंगल। 180 तक हो गया। अब 180 से भी अगर मैं बड़ा रख दूं आपको, जैसे ऐसे, और इधर कर दूं ऐसे, वापस देखना, यहां से चला मैं यहां पहुंच गया, तो ये मेरा क्या बन गया, ये थीटा बन गया मेरा ग्रेटर देन 180 डिग्री, ठीक है। 180 से बड़ा हो गया, बट किससे छोटा है, 360 से छोटा है, ठीक। तो 180 से बड़ा, 360 से छोटा, तो मेरा एंगल क्या बन गया, रिफ्लेक्स एंगल बन गया। तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे। फुल एंगल, फुल एंगल क्या होता है कि मान के चलिए ये OA है ना, अब मैंने क्या किया, यहां से रोटेट होना स्टार्ट हुआ और वापस मैं यहीं पे पहुंच गया, तो ये मेरा हो गया एक फुल सर्कल। देखिए फुल एंगल को अपन क्या बोलेंगे, अलग फुल सर्कल बोल सकते हैं, या एक फुल रोटेशन बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, कंप्लीट एंगल बोल सकते हैं इसको, ठीक है, ये ध्यान रखना, कंप्लीट एंगल। राउंड एंगल भी बोल सकते हैं इसको पेरीजन भी बोल सकते हैं ना, पेरीगन भी बोल सकते हैं इसको। तो ये जो कंप्लीट रोटेशन होता है उसको अपन बोलते हैं 360 डिग्री। इसलिए आगे से आपसे पूछा जाए कि एक सर्कल में कितना रोटेशन होता है, तो आंसर विल बी 360 डिग्री, ठीक है। अब कुछ एंगल्स और देख लेते हैं आगे। उसके बाद होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या बताता है कि अगर दो एंगल, वो एंगल आपके कैसे हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, एंगल एडिशन एग्जाम पढ़ा था ना अपन ने, वहां से इन दोनों का सम 180 डिग्री हो, या फिर इसको छोड़ जाओ, ये नहीं है, या फिर ऐसे हो, इन दोनों दो एंगल अलग अलग रखे हुए हैं, उनका अगर सम 190 डिग्री आ जाए तो आपके क्या बनेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बनेंगे, ठीक है। तो दैट मीन्स क्या हुआ, टू एंगल्स हुज मेजर इज इक्वल टू 90 डिग्री देन दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। सिंपल सी बात है, कोई भी दो एंगल कहीं पे भी रखे हुए हों और उनका अगर सम 90 डिग्री है तो वो क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या, 90 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, ऐसे दो एंगल जिनका सम क्या हो, 180 डिग्री हो, ठीक है। अब ये भी कहीं पे भी रखे हो सकते हैं, जैसे मान के चलिए ऐसे रख दिया तो एक स्ट्रेट लाइन पे x प्लस वाई क्या बनेगा, 180 डिग्री, ये तो आपको पता ही है। ये कौन सा बन गया अपना, स्ट्रेट एंगल बन गया। लीनियर पेयर एंगल एज वेल, लीनियर पेयर एंगल भी बोलते हैं इसको, ठीक है।
स्ट्रेट एंगल बोल दो या लीनियर पेयर एंगल बोल दो। लीनियर पेयर एंगल क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसमें क्या आ रहा है आपका x प्लस वाई दोनों का सम क्या आ रहा है 180 डिग्री आ रहा है, और इससे क्या बन रही है? एक लाइन बन रही है, एक ही लाइन पे आ रहा है ना सभी, दोनों x और y दोनों क्या है एक ही लाइन पे बन रहे हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर एंगल बोलते हैं। सिमिलर वे में सप्लीमेंट्री एंगल, कहीं पे भी मान के चलिए दो एंगल मैंने ऐसे रख दिए, तो इन दोनों का सम अगर 180 डिग्री आ रहा है तो आपका क्या बन गए? सप्लीमेंट्री एंगल बन गए। तो बहुत ही बेसिक थे, ऐसे आपको याद रखने हैं। अब आगे चलिए देखिए, ये हालांकि आपकी क्लास से रिलेटेड नहीं है बट एंगल्स है तो बता देता हूँ। को टर्मिनस एंगल क्या होंगे? इफ द डिफरेंस बिटवीन टू एंगल्स वो क्या हो? n इंटू 360 डिग्री हो। n क्या है यहाँ पे? इंटीजर है। जैसे ये आपके दो एंगल हैं 50 और इनका डिफरेंस अपने को करना है, तो 4tan माइनस 50 क्या आएगा? 360 डिग्री। तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या हो गया? n इंटू 360 है तो n का वैल्यू क्या रखूँ? 1, तो ये मेरा आ जाएगा। तो ये आपको याद रखना है बस। दो एंगल का अगर डिफरेंस है वो 360 के मल्टीपल में आ रहा है तो आपका क्या बनेगा? वो को टर्मिनल एंगल बनेंगे। रेफरेंस एंगल्स, ठीक है। एक्यूट एंगल थीटा डेस लिखा है मैंने, थीटा डेस फॉर्म्ड बाय द टर्मिनल साइड ऑफ थीटा एंड द एक्स एक्सिस, ठीक है। ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर मान के चलिए आगे आप क्वाड्रेंट पढ़ोगे है ना, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो थीटा और थीटा डेस इक्वल होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट है तो थीटा डेस को आप क्या लिखोगे? 180 माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट है तो थीटा डेस को क्या लिखोगे? थीटा माइनस 180 डिग्री। और फोर्थ है तो आपका क्या आएगा? थीटा डेस इक्वल टू 360 माइनस थीटा। ये रेफरेंस एंगल्स होते हैं, ठीक है। दैट मीन्स क्या होता है आपका कि जो थीटा आ रहा है अगर वो थीटा 90 से छोटा है तो आपका रेफरेंस एंगल और वो थीटा दोनों का वैल्यू सेम होगा। बट अगर 90 से बड़ा है और 180 के बीच में है, दैट मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे हो, तो आपका क्या होगा? इस प्रोसेस से रेफरेंस एंगल निकाला जाता है कि जो एंगल दिया है ना उसको 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका तो रेफरेंस एंगल कैसे निकाला जाएगा? जो एंगल दिया हुआ उसमें से 180 सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट है आपका ये, तो आपका क्या होगा? 360 माइनस थीटा। अब देखिए एंगल बाइसेक्टर एक और आपका थ्योरम है ना। एंगल बाइसेक्टर क्या बोलता है कि अगर ऐसे एंगल हो और पहले एंगल CAB मान के चलिए क्या हो? थीटा हो, तो एंगल बाइसेक्टर क्या करता है? इसको θ/2 और θ/2 दो एंगल में डिवाइड कर देता है, ठीक है। इसीलिए मैंने लिखा है कि अगर एंगल CAB का वैल्यू थीटा है तो एंगल BAX और CAX दोनों किसके इक्वल होंगे? हाफ ऑफ एंगल BAC। BAC क्या है? ये वाला पूरा। तो एंगल BAC का वैल्यू क्या है? थीटा, तो हाफ ऑफ थीटा मतलब θ/2। तो दोनों को देखो θ/2। ये एंगल बाइसेक्टर है। तो एंगल बाइसेक्टर क्या है? जैसे लाइन बाइसेक्टर होता है, लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, वैसे आपका एंगल बाइसेक्टर क्या करता है? एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। तो ये बेसिकली एंगल्स के बारे में आइडिया हुआ। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखने वाली बात है, ठीक है। ये सब आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही तो वीडियो को फिर से देखो, है ना, आपको स्ट्राइक होना स्टार्ट हो जाएगा। नहीं आ रहा है तो उस चीज़ को मतलब आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा ताकि आगे कहीं पे आपको दिक्कतें ना आए। तो ये सब चीज़ें इसलिए बताई गई हैं आपको, बेसिक चीज़ें हैं, आपको ऐसे याद रखनी पड़ेंगी, समझने की कोशिश करना। नहीं आ रहा तो फिर से वीडियो